वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों अपना 10th क्लास का एसएसटी के राजनीतिक विज्ञान यानी लोकतांत्रिक राजनीति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। ये वो एक क्वेश्चन है बच्चों जो आपके सीबीएसई बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। उसी आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा बच्चों, बेल्जियम में केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या कैसी रखी गई थी? सत्ता की साझेदारी से ये क्वेश्चन है बच्चों, जहां पर डच और फ्रेंच भाषी लोग रहते थे। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन ए है जनसंख्या के अनुपात में, बी है समान रखी गई थी, सी है फ्रेंच भाषियों की अधिक थी, डी है डच भाषियों की अधिक। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, समान रखी गई थी। डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बेल्जियम की केंद्र सरकार में समान रखी गई थी। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था? तो श्रीलंका बच्चों 1948 में आज़ाद हुआ था। ये भी एक इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इसका ऑप्शन ए है तमिल, बी है अंग्रेजी, सी है सिंगली, डी है हिंदी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, सिंगली। जब 1956 में बच्चों 1956 में जब श्रीलंका में कानून बनाया गया था तो उसमें सिंगली एकमात्र भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था 1956 में, क्योंकि वहां पे सिंगली लोग ज्यादा रहते थे, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। क्वेश्चन 3 है हमारा, बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है? तो ए है सभी समुदायों को समान अधिकार, बी है अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार, सी है बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों की उपेक्षा मतलब नजरअंदाज करना, उनको अनदेखा कर देना, डी है सत्ता का समान बंटवारा। तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ होता है बच्चों कि बहुसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक लोगों के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको अनदेखा किया जाता है, उनके अधिकारों को, उनकी संस्कृति को, उनके विचारों को अनदेखा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों की उपेक्षा। क्वेश्चन 4 है बच्चों हमारा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार को किन विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है? ए है रक्षा और विदेश नीति, बी है संस्कृति शिक्षा और भाषा, सी है कर और बजट, डी है न्याय व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, संस्कृति शिक्षा और भाषा। बेल्जियम में एक केंद्र सरकार थी और 3 स्टेट सरकारें थी और एक सामुदायिक सरकार होती थी। सामुदायिक सरकार को संस्कृति शिक्षा और भाषा पर निर्णय लेने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार दिया गया था बेल्जियम के अंदर। क्वेश्चन 5 है बच्चों हमारा, श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ए है आर्थिक मंदी, बी है धार्मिक सुधार आंदोलन, सी है सत्ता में साझेदारी का अभाव, डी है विदेशी हस्तक्षेप। तो गृह युद्ध होता है बच्चों एक देश के अंदर ही जब दंगे होने लग जाएं, एक दूसरे से लोग लड़ने लग जाएं, तो उसी को गृह युद्ध कहा जाता है। तो श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण था सत्ता की साझेदारी का अभाव, यानी कि वहां पर सत्ता में साझेदारी नहीं थी। वहां एक ही समुदाय जो बहुत ज्यादा संख्या में थे, उन्हीं लोगों ने अपनी सरकार बना ली थी और सभी नियम कायदे कानून अपने अनुसार बना दिए थे, जिससे वहां के जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो कम लोग थे, उनमें असंतोष भड़का और गृह युद्ध श्रीलंका के अंदर हो गया। तो सत्ता में साझेदारी के अभाव के कारण, कमी के कारण ये गृह युद्ध श्रीलंका में हुआ था। क्वेश्चन 6 है हमारा, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में नैतिक तर्क क्या है? ए है इससे निर्णय जल्दी होते हैं, बी है इससे राजनीतिक दल मजबूत होते हैं, सी है लोकतंत्र की आत्मा सत्ता का बंटवारा है, डी है इससे सरकार केंद्रीकृत होती है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी,
सत्ता की साझेदारी के पक्ष में नैतिक तर्क है। लोकतंत्र की आत्मा सत्ता का बंटवारा है। लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा समान होता है। बंटवारे का अर्थ है बच्चों, यानी लोकतंत्र में जितने भी नागरिक है किसी भी देश के अंदर, उन सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। वो अपनी सरकार चुन सकते हैं, अपना पसंदीदा नेता चुन सकते हैं जो आगे चल के सरकार बनाते हैं। इसी को कहा जाता है सत्ता का बंटवारा। तो इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 7 है बच्चों हमारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है, क्या कहलाता है? ए है ऊर्ध्वाधर वितरण, बी है सामाजिक वितरण, सी है क्षैतिज वितरण, डी है संघीय वितरण। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है बच्चों समतल, समान, यानी कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन सभी के अधिकार समान है। कोई भी संस्था, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एक दूसरे से ना तो ज्यादा अधिकार रखती है ना कम अधिकार रखती है। ये तीनों ही संस्थाएं बराबर इक्वल शक्ति रखती हैं। तो इसी को कहा जाता है क्षैतिज वितरण। जब पावर एक जैसी बटी हो संस्थाओं के बीच में, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, बिल्कुल इक्वल होती है, तो उसी को कहा जाता है क्षैतिज वितरण, यानी समान समतल वितरण। तो सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 8 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा देश सत्ता की साझेदारी का सफल उदाहरण माना जाता है? ए है श्रीलंका, बी है रूस, सी है बेल्जियम, डी है पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। पूरे विश्व में सी को, यानी बेल्जियम को, सत्ता की साझेदारी का सफल उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन 9 है बच्चों हमारा, संघीय शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था क्या है बच्चों? जब सत्ता का बंटवारा किया जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर जब सत्ता का बंटवारा किया जाए तो उसी को कहा जाता है संघीय व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ए है सत्ता का केंद्रीकरण, बी है सत्ता का 2 या अधिक सत्रों में विभाजन, सी है एकल सरकार, डी है सैन्य शासन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, सत्ता का 2 या अधिक स्तरों पर विभाजन। जैसे भारत के अंदर है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो इसी को कहा जाता है संघीय शासन व्यवस्था। क्वेश्चन 10 है बच्चों हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था कितने स्तरों की है? भारत में जो संघीय सरकार बनाई है, संघीय व्यवस्था है, वो कितने स्तरों पर है बच्चों? हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था। ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो सही उत्तर है 3। न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका, तो 3 स्तरों पर संघीय व्यवस्था का बंटवारा हुआ है भारत के अंदर, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो सही उत्तर है 3। क्वेश्चन 11 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? संघ सूची होती है बच्चों जहां जिन मुद्दों पर केंद्र सरकार फैसले लेती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देश की, या कुछ अन्य फैसले जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसको संघ सूची कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा विषय है जो संघ सूची में आता है? ए है पुलिस, बी है कृषि, सी है रक्षा, डी है शिक्षा। तो सही उत्तर है बच्चों सी, रक्षा। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा संघ सूची का विषय है जहां पे केंद्र सरकार फैसले लेती है। क्वेश्चन 12 है बच्चों हमारा, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? अवशिष्ट का अर्थ होता है बच्चों बचा हुआ, जो किसी और श्रेणी में ना जाता हो, बचा हुआ हो। जैसे ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी पंचायत, डी न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर है बी, केंद्र सरकार। कुछ ऐसी शक्तियां होती है बच्चों जो ना तो संघ सूची में आती हैं, ना राज्य सूची में आती हैं, ना समवर्ती सूची में आती हैं, फिर भी उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं भारत में वो केंद्र सरकार के पास है। भारत में संघवाद को मजबूत करने के लिए 1992 में कौन सा संशोधन किया गया था? संशोधन बच्चों संविधान के अंदर होता है जब कानूनों को थोड़ा बदल दिया जाता है। तो ए है 42वां संशोधन,
बी है 44वां संशोधन, सी है 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, डी है 86वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। 73 और 74वां जो संशोधन है वो 1992 में किया गया था। और इस संशोधन का अर्थ था बच्चों कि जो हमारी स्थानीय जो हमारी पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, उनको और अधिक शक्ति देना, उनको और अधिक स्वतंत्र कर देना, ताकि वो अपने क्षेत्र का और अच्छे से विकास कर पाएं। उसके क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, स्थानीय समस्याएं जो होती हैं, उनको और अच्छे तरीके से स्वतंत्र होकर उनका समाधान कर पाएं। तो ये जो कानून बनाया गया था 73वां और 74वां संशोधन करके, इससे जो स्थानीय सरकार थी, हमारी पंचायत, नगर पालिका, इनको और स्वतंत्रता देना था। क्वेश्चन 14वां है हमारा बच्चों, भाषाई राज्यों का गठन भारत में किस आधार पर किया गया? तो भारत में जो भाषाई राज्य बने हैं उनका गठन किस आधार पर किया गया है? तो ये 1956 में भाषाई राज्यों का गठन की एक संस्था बनाई गई थी, उसके अनुसार भाषाई राज्यों का गठन हुआ था। तो ए है धर्म, बी है संस्कृति, सी है भाषा और डी है आर्थिक समानता। तो इसका सही उत्तर है सी। भाषा के आधार पर भाषाई राज्यों का गठन किया गया था, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर बच्चों एक भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते थे, तो उस क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा के लिए, उसमें जो काम होगा, जो संस्कृति होगी, उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने भाषा के आधार पर क्षेत्रों का गठन किया था। क्वेश्चन 15 है हमारा बच्चों, भारत को राज्य संघों का संघ कहाँ कहा गया है? भारत को संघों का संघ कहाँ कहा गया है बच्चों? ए है संविधान की प्रस्तावना में, बी है अनुच्छेद 1 में, सी है अनुच्छेद 356 में, डी है 7वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, अनुच्छेद 1 में। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को संघ राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि भारत बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना एक देश है जिसको संघ कहा गया है। और भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता बच्चों, उससे वो दूर नहीं जा सकता, उसको भारत के साथ ही रहना है। इसलिए भारत को संघों का संघ कहा गया है। इसको अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को संघों का संघ। क्वेश्चन 16 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा संघीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? यानी वो संघीय व्यवस्था का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है बेल्जियम, डी है श्रीलंका। तो सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका में सत्ता संघीय व्यवस्था पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन 17 है हमारा, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? लोकतंत्र में बच्चों सामाजिक विभाजन, समाज जो बटा हुआ होता है धर्म के आधार पर, जाति पाति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, तो उसका मुख्य प्रभाव क्या है? ए है केवल संघर्ष, बी है केवल एकता, सी है संघर्ष और सहयोग दोनों, डी है राजनीतिक दलों का अंत। तो इसका सही उत्तर है सी। लोकतंत्र में जब सामाजिक विभाजन होगा तो कभी संघर्ष भी होंगे और कभी सहयोग भी होगा। तो संघर्ष और सहयोग दोनों ही लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का मुख्य प्रभाव होता है। क्वेश्चन 18 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? यानी कि समाज को विभाजित नहीं करता है, नहीं बांटता है। ए है भाषा, बी है धर्म, सी है जाति, डी है मौसम। तो भाषा, धर्म और जाति ये तीनों ही चीजें सामाजिक विभाजन का आधार हैं, सिर्फ मौसम ही सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन 19 है बच्चों हमारा, श्रीलंका में तमिल और सिंगली समुदाय के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ए है आर्थिक मंदी, बी है सत्ता की साझेदारी का अभाव, सी है प्राकृतिक आपदा, डी है शिक्षा नीति। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, बी, सत्ता की साझेदारी का अभाव, क्योंकि श्रीलंका में तमिल और सिंगली समुदायों के बीच संघर्ष था, क्योंकि सिंगली समुदाय बहुत ज़्यादा था श्रीलंका में और तमिल समुदाय कम था। तो सत्ता की साझेदारी का अभाव यानी कमी के कारण ये संघर्ष
हुआ था। तो सही उत्तर है बी। क्वेश्चन 20 है हमारा, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन को संभालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया? ए है बहुसंख्यकवाद, बी है तानाशाही, सी है सत्ता की साझेदारी, डी है सैन्य शासन। तो बेल्जियम में हम सभी जानते हैं सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया उस विभाजन को संभालने के लिए। क्वेश्चन 21 है बच्चों हमारा, भारत में सामाजिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में सामाजिक विविधता क्यों है? लोग अलग अलग क्यों बटे हुए हैं? तो ए है केवल धर्म, बी है केवल जाति, सी है भाषा धर्म और जाति, डी है केवल आर्थिक असमानता। तो सही उत्तर है सी। भारत में सामाजिक विविधता भाषा धर्म और जाति के कारण है। क्वेश्चन 22 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है सामाजिक विभाजन हमेशा लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है, बी है सामाजिक विभाजन लोकतंत्र को कमजोर करता है, सी है सामाजिक विभाजन लोकतंत्र को मजबूत भी कर सकता है, डी है सामाजिक विभाजन का लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। सामाजिक विभाजन लोकतंत्र को मजबूत भी कर सकता है, क्योंकि सामाजिक विभाजन तब होता है बच्चों जब समाज में सब अलग अलग लोग रहते हों, पढ़े लिखे भी हों, अनपढ़ भी हों, गरीब भी हो, अमीर भी हों। तो ये मजबूत कैसे करता है? जब सभी जितने भी सामाजिक विभाजन है, जितने भी समूह है भारत के अंदर, अमीर गरीब, उन सभी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। तो इससे सामाजिक विभाजन लोकतंत्र को और मजबूत भी कर सकता है, क्योंकि सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सभी को अपने अधिकार मिलेंगे, सभी को अधिकार होगा अपने कानूनों के लिए, समानता के लिए, कानून के समक्ष खड़े होने का। तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 23 है बच्चों हमारा, सामाजिक विभाजन खतरनाक तब बनता है, कब बनता है? ए है उसे राजनीतिक रूप न दिया जाए, बी है उसे सत्ता की साझेदारी मिले, सी है उसे राजनीतिक दलों द्वारा उकसाया जाए, डी है सभी समूह समान हो। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। सामाजिक विभाजन जब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जब वहाँ के जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता को उकसाते हैं, भड़काते हैं, उसी से सामाजिक विभाजन ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देश में दंगे होते हैं, झगड़ा होता है, जिससे जो सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, असंतोष पैदा हो जाता है समाज के अंदर। तो राजनीतिक दलों द्वारा जब उकसाया जाता है लोगों को, तो सामाजिक विभाजन और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्वेश्चन 24 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा देश सामाजिक विविधता को लोकतांत्रिक तरीके से संभालने का सफल उदाहरण है? ए है श्रीलंका, बी है बेल्जियम, सी है पाकिस्तान, डी है म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है बी, बेल्जियम। क्वेश्चन 25, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा बच्चों? ए है सत्ता प्राप्त करना, बी है सरकार गिराना, सी है आंदोलन चलाना, डी है न्याय देना। तो इसका सही उत्तर है ए। राजनीतिक दलों का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, सरकार बनाना। क्वेश्चन 26 है बच्चों हमारा, भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए किसी दल को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करने होते हैं? तो भारत में कोई भी दल तभी राष्ट्रीय दल माना जाता है बच्चों जब उस दल को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट मिलेंगे, चाहे वो विधायिका परिषद में मिले या लोकसभा में मिले, तभी कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल बन पाता है। जब उसको कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त होंगे, चाहे वो विधायिका में प्राप्त हो और या फिर उसको लोकसभा में प्राप्त हो, तभी कोई राष्ट्रीय दल बन सकता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। क्वेश्चन 27 है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? ए है बीजू जनता दल, बी है द्रविड़ मुनेत्रम कंडकम, सी है भारतीय जनता पार्टी, डी है तेलुगु देशम पार्टी। तो इसका सही उत्तर है सी।
भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। जो ए, बी और डी है ये सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं बच्चों। क्वेश्चन 28 है हमारा, राजनीतिक दलों में वंशवाद से क्या तात्पर्य है? ए है जनता का शासन, बी है आंतरिक लोकतंत्र, सी है वैचारिक मतभेद, डी है एक ही परिवार का नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी। राजनीतिक दलों में वंशवाद से तात्पर्य है एक ही परिवार का नियंत्रण उस राजनीतिक दल में बना रहता है। क्वेश्चन 29 है बच्चों, बहुदलीय प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? बहुदलीय प्रणाली का अर्थ होता है बच्चों बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां। तो ए है राजनीतिक दलों राजनीतिक विकल्पों की उपलब्धता, बी है सरकार का अस्थिर होना, सी है निर्णय में देरी, डी है भ्रष्टाचार में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए। बहुदलीय प्रणाली का मुख्य लाभ है राजनीतिक विकल्पों की उपलब्धता, यानी जनता के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे सरकार चुनने के लिए। क्वेश्चन 30 है बच्चों हमारा, चुनाव चिन्ह का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं आप सभी ने देखा होगा कि उन सभी के चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं। तो ये चुनाव चिन्ह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है दल की विचारधारा बताना, बी है निरक्षर मतदाताओं की सहायता करना, सी है प्रचार करना, डी है धन एकत्रित करना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी। निरक्षर जो मतदाता होते हैं उनकी सहायता के लिए चुनाव चिन्ह बनाए जाते हैं ताकि वो उस पार्टी की पहचान कर सके जिसके कार्यकर्ता उन्हें पसंद हो या वो सरकार ज़्यादा अच्छा काम करती हो वो राजनीतिक पार्टी। तो इसीलिए चुनाव चिन्ह रखे गए हैं ताकि निरक्षर लोग भी उनकी पहचान कर पाए। क्वेश्चन 31 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? ए है नीतियां बनाना, बी है सरकार बनाना, सी है कानून लागू करना, डी है जनता को विकल्प देना। तो इसका सही उत्तर है सी, कानून लागू करना। ये राजनीतिक दल नहीं कर सकते, ये वही राजनीतिक दल कर पाएंगे जो सरकार बनाएंगे। तो इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 32 है बच्चों हमारा, राजनीतिक दलों के सुधार से संबंधित सही कथन कौन सा है? यानी कि राजनीतिक दलों में सुधार किससे संबंधित है, कैसे सुधार किया जाए राजनीतिक पार्टियों में? तो ए है सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, बी है सुधार केवल न्यायपालिका कर सकती है, सी है सुधार केवल चुनाव आयोग करे, डी है जनता और दल दोनों की भूमिका आवश्यक है राजनीतिक दलों को सुधारने में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, जनता और दल दोनों की भूमिका आवश्यक है राजनीतिक दलों को सुधारने में। जनता जो है ऐसे लोगों को वोट ना दे जो करप्ट हों, भ्रष्टाचारी हों, अपराधी हों, और दल ऐसे लोगों को अपने राजनीतिक दल में शामिल ना करे जो अपराधी हों। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी। क्वेश्चन 33 है हमारा, लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों माना जाता है? ए है क्योंकि यह नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है, बी है क्योंकि यह सबसे तेज निर्णय लेता है, सी है क्योंकि इसमें विपक्ष नहीं होता, डी है क्योंकि इसमें चुनाव नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि यह नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है। मान लीजिए कोई सरकारी अस्पताल है और उसमें अमीर पेशेंट भी जाते जिनके पास पैसा होता है और गरीब पेशेंट भी जाते हैं, तो उन दोनों को ही इक्वल इलाज मिलेगा बच्चों उस हॉस्पिटल में। तो ये है लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता जो सभी नागरिकों को सम्मान देती है, उनकी गरिमा उनके सम्मान को बनाए रखती है। तो इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन 34 है बच्चों हमारा, लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती है? ए है गुप्त और त्वरित होती है, बी है बातचीत और विचार विमर्श पर आधारित, सी है केवल शासक की इच्छा पर, डी है सैन्य आदेशों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी, लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बातचीत और विचार विमर्श पर आधारित होती है, बातचीत करके ही कोई निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन 35 है हमारा, आर्थिक विकास के मामले में 1950 से 2000 तक के आंकड़ों के अनुसार किसका रिकॉर्ड
ज़्यादा बेहतर है। तो ये है लोकतांत्रिक शासन का, बी है गरीब लोकतांत्रिक देश, सी है तानाशाही, डी है संघीय शासन। तो इसका सही उत्तर है सी, तानाशाही शासन, जहां पर एक ही व्यक्ति के कानून चलते हैं, उसी के हाथों में सरकार होती है। तो क्वेश्चन 36 है हमारा, लोकतंत्र में आर्थिक असमानता के बारे में कौन सा कथन सही है। आर्थिक असमानता होती है बच्चों गरीबी अमीरी, जहां पर सभी की जो आर्थिक स्थिति होती है वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन होता है, कुछ के पास कम होता है और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ए है लोकतंत्र असमानता पूरी तरह समाप्त कर देता है, बी है लोकतंत्र में असमानता बढ़ती ही नहीं, सी है लोकतंत्र केवल अमीरों के लिए होता है, डी है लोकतंत्र आर्थिक असमानता कम करने में बहुत सफल नहीं रहा है। तो इसका सही उत्तर है डी, लोकतंत्र आर्थिक असमानता कम करने में अभी सफल नहीं हुआ है। क्वेश्चन 37 है बच्चों, सामाजिक विभाजनों को संभालने में लोकतंत्र का मुख्य गुण क्या है। तो ए है सभी विभाजनों को समाप्त कर देता है, बी है टकराव को बातचीत से संभालता है, सी है अल्पसंख्यकों को दबा देता है, डी है केवल बहुमत की सुनता है। तो इसका सही उत्तर है बी, टकराव को बातचीत से संभालता है लोकतंत्र। क्वेश्चन 38 है हमारा, बहुमत का शासन का सही अर्थ क्या है। ए है स्थायी बहुसंख्यक समुदाय का शासन, बी है केवल धार्मिक बहुमत का शासन, सी है हर निर्णय में बदलता हुआ बहुमत, या डी है अल्पसंख्यकों की अनदेखी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, हर निर्णय में बदलता हुआ बहुमत। क्वेश्चन 39 है हमारा, लोकतंत्र नागरिकों को कौन सी सबसे बड़ी चीज प्रदान करता है। क्या देता है लोकतंत्र नागरिकों को। तो ए है तेज विकास, बी है पूर्ण समानता, सी है धन की समानता, डी है गरिमा और आज़ादी। तो इसका सही उत्तर है डी, गरिमा और आज़ादी लोकतंत्र नागरिकों को देता है। क्वेश्चन 40 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये, लोकतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेत क्या माना जाता है। ए है लोगों की शिकायतें, बी है विरोध का अभाव, सी है एक दलीय शासन, डी है चुनाव न होना। तो इसका सही उत्तर है ए, लोगों की शिकायतें। लोकतंत्र में जनता जो है वो शिकायतें कर सकती है, अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।